सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और आज होलिका दहन है, तो आप सबको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इधर घूमने आए हुए थे, तो साथ में अंशु भाई और गोलू भाई भी साथ में आए हुए हैं। तो चलिए इनसे कुछ सवाल करते हैं। आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन के बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए पास में चलते हैं पहले। तो अंशु भाई जी भाई, पहले होलिका दहन की सबको बधाई दे दीजिए। होलिका दहन की सबको बधाइयाँ ढेर सारी भाई लोग। और आपसे एक सवाल था। जी बोलिए। आज क्या है? आज होलिका दहन है। तो आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है, ये बताइए सभी को। होलिका दहन को भाई पहले तो हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। होलिका दहन, जिसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं, हाँ। जो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि ना उसे इंसान मार सके, ना राक्षस मार सके, ना दिन में मर सके, ना रात में मर सके, ना घर के अंदर मर सके, ना घर के बाहर मर सके। तो इसी अहंकार में भाई उसने घोषणा कराई कि भाई मेरी भी भगवान की तरह पूजा की जाए। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद, वो भाई भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। उसने अपने पिताजी को भगवान मानने से इनकार कर दिया। इसी क्रोध में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जैसे पहाड़ से फेंक दिया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश किया, पर विष्णु जी के आशीर्वाद से उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने फिर अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसको भाई चादर तथा वरदान एक ऐसा प्राप्त था कि कोई भी उसे ओढ़कर आग में बैठ जाए तो भाई आग उसे छू भी नहीं पाती थी। तो भाई प्रहलाद को पकड़कर आग में बैठ गई होलिका। तो भाई विष्णु जी ने उसी टाइम पे इतनी तेज हवा चलाई कि भाई वो चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई। ये चीज़ हमें ये सिखाती है भाई कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, कितनी भी पावरफुल हो जाए, अच्छाई और भक्ति के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जय बब्बे की। तो अब सबने जान लिया कि आखिर होलिका दहन आज के दिन क्यों मनाया जाता है। तो होलिका दहन उसी के हिरण्यकश्यप के बहन होलिका के नाम पे उसका नाश हुआ था। आज बुराई का नाश हुआ था, तो उसी के अवसर पे आज के दिन हर साल आज के दिन ही होलिका दहन मनाया जाता है। तो गोलू भाई भी यहाँ पे हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल किया जाए। तो गोलू भाई, तो आप बताइए कि हिरण्यकश्यप के आखिर कितने पुत्र थे? 4 थे। तो चारों के नाम बताइए। पहला प्रहलाद, दूसरा अनुहलाद, तीसरा सहलाद और चौथा हलाद। तो एक जो प्रहलाद था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप का मृत्यु का कारण बना था, जो वो प्रहलाद कितने नंबर पे था? इनका कौन सा पुत्र था? चौथा पुत्र था। चौथा पुत्र था। हिरण्यकश्यप का पुत्री भी था? पुत्री थी। हाँ, तो कितनी पुत्री थी? एक पुत्री थी। उसका नाम क्या था? सिंह का नाम था। तो आपने प्रहलाद के बारे में भी जाना, ये हिरण्यकश्यप का मौत का कारण जाना कि हिरण्यकश्यप का मौत का कारण उसी का पुत्र प्रहलाद था। और उसके हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। चारों के नाम आपने जान लिए और एक पुत्री का, 5 का नाम जान लिए। तो इसलिए आप अगर बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ता छोड़ दीजिए। आप अभी से अच्छाई के रास्ते पे चलिए और हमेशा अच्छाई ही दिमाग में रखिए और अच्छा काम कीजिए हर समय। क्योंकि बुराई चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर उसे सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।